तो अयोध्या में सबसे मेन है हनुमान जी। कहते हैं हनुमान जी पूरे रक्षा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि इस वक्त में हम हैं अयोध्या में। जी हाँ, श्री राम की नगरी अयोध्या में। और आज हम दर्शन करने जाने वाले हैं श्री राम जी के, जो हमारा नया मंदिर बना है, जहाँ पर श्री राम जन्मभूमि के हम दर्शन करेंगे। उसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कनक महल आज की इस वीडियो में। इसके साथ ही आज हम आपको लेके जाएंगे हनुमानगढ़ी। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी, उसके बाद में अयोध्या की सारी जिम्मेदारी श्री हनुमान जी को दी गई थी। तो हनुमान जी ही उस वक्त अयोध्या की रक्षा करते हैं। और हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो जीवंत है। कहते हैं कि आज भी कलयुग में भी आपको हनुमान जी जो हैं जीवंत हैं। और श्री राम के दर्शन से पहले हनुमान जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि पहले हनुमान जी से आपको आज्ञा लेनी है, तब आप प्रभु श्री राम जी के दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चल दिए हैं हनुमानगढ़ी की तरफ। हनुमानगढ़ी में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर लंबी लाइन मिलेगी। खासकर मंगलवार और शनिवार को यहाँ बहुत भीड़ मिलती है, लेकिन लाइन इतनी ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। देखने में हमें बहुत भीड़ लगती है, लेकिन कुछ ही देर में 15 से 20 मिनट में आपके आराम से दर्शन हो जाएंगे। इसलिए पेशेंस के साथ जाइएगा। किसी बाहर चक्कर में मत पड़िएगा पैसे दे के दर्शन करने के लिए, क्योंकि एक ही लाइन है, आप उसी से आप अंदर जा सकते हैं और आप दर्शन करिए अच्छे से। बाहर आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। अपनी चप्पल उतारिए, प्रसाद लीजिए और आप हनुमान जी के दर्शन करने के लिए अंदर जाइए। तो दोस्तों, हनुमानगढ़ी ये वही जगह है जहाँ प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को जगह दी थी। हनुमान जी यहीं से अयोध्या की पूरी देखरेख किया करते थे। और जब आप हनुमानगढ़ी जाएंगे तो यहाँ कुल 76 सीढ़ियाँ हैं। आपको सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना होगा, लेकिन बड़े बुज़ुर्गों के लिए एक पीछे से रास्ता भी है, जहाँ से व्हील चेयर द्वारा आप अंदर भी जा सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि हनुमानगढ़ी में जो हनुमान जी की मूर्ति है वो दक्षिण मुखी मूर्ति है। दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति बहुत कम मिलती है, जो केवल यहीं हनुमानगढ़ी में है। तो ऐसा माना जाता है कि श्री राम जी के दर्शन से पहले बहुत ज़रूरी है, आपको पहले हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। उनसे आज्ञा लेके ही आपको श्री राम जी के दर्शन करने चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी के बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से चल पड़े हैं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की तरफ। तो अभी जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे दर्शन आपको करने हैं, उसके लिए क्या होता है कि एक तो वीआईपी पास बनता है, दूसरा आप यहाँ से लाइन बना के भी जा सकते हैं। तो 1-1.5 घंटे में आपका आराम से नंबर आ जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में अब पहुंच गए हैं हम श्री राम जन्मभूमि। देखिए, श्री राम जन्मभूमि का बिल्कुल नया रूप। अब जो रामलला हैं वो यहाँ पर विराजमान है, और यही अब पूरे अयोध्या की शान है। दर्शकों की पूरी भीड़ लगी हुई है और हम लोग भी यहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ आने के बाद आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अंदर कोई भी मोबाइल, कोई भी वॉच, किसी भी तरीके का सामान नहीं जा सकता। इसलिए बाहर बहुत सारी शॉप है जहाँ आप सामान रख सकते हैं, और बाहर से सामान लीजिए और सामान रखिए, प्रसाद लीजिए और तब अंदर आप एंट्री करिए। तो आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे में आराम से मंदिर दर्शन हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि बहुत लंबी लाइन है या आपको किस समय जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हमने सुगम पास बनवाया है, जिसे आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं। उसके बाद बस आपकी यहीं तक ही कैमरा और बाकी चीज़ें अलाउड होगी। सामने आपको निःशुल्क लॉकर मिलता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर जाके पैसे देने हो। यहाँ से निःशुल्क आप अपना सामान रखिए। सारा सामान आपको रखना पड़ेगा, कैमरा, मोबाइल, घड़ी, सब कुछ। साथ में हमने व्हील चेयर भी ली है। व्हील चेयर का आपको जो है 150 रुपये देना होता है, और आप अंदर जो है कोई भी प्रसाद या किसी भी तरीके का सामान नहीं ले जा सकते हैं।
श्री राम जन्मभूमि जो भगवान श्री राम का जो मंदिर है, और इस वक्त बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, लेकिन मंदिर जो अंदर बना हुआ है वो बहुत भव्य है और हर तरीके की सिक्योरिटी है अंदर। आप जैसे ही एंट्री करेंगे आपको बहुत सारी सिक्योरिटी पासेस से अंदर जाना पड़ेगा और आपको मंदिर देखने में बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा लगेगा। और राम जी की मूर्ति तो मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसे लगेगी बिल्कुल जैसे अभी राम जी आपसे बात करने वाले हैं। बाहर जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकल के भी आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, राम मंदिर के दर्शन के बाद हम यहाँ से आगे बढ़े हैं। आगे कुछ ही दूर पर है कनक महल। तो कनक महल के लिए मैं आपको बताऊं कि कनक महल की कहानी ऐसे है कि ये माता सीता को उपहार के रूप में मिला था और ये उपहार दिया था उनकी सासू माँ कैकेयी ने। कनक यानी कि स्वर्ण, तो इसको एक तरीके से स्वर्ण महल भी कहा जाता था और एक टाइम पे ये बहुत बड़ा महल होता था और बहुत ही सुंदर होता था। और कहते हैं कि भगवान राम और भगवान सीता यहाँ पर हमेशा से रहते थे और बाकी किसी भी पुरुष को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती थी। कालांतर में कई बार इस मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार होता रहा है। जो अभी आप मंदिर देख रहे हैं ये 1891 में ओरछा की रानी ने बनवाया है। और उससे पहले ये कहा जाता था कि जब भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने भी इसका जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया। लेकिन वर्तमान में जो आप मंदिर देखते हैं ये मंदिर का निर्माण ओरछा की रानी ने करवाया था। और आप जब अंदर जाएंगे कनक महल में तो आपको बहुत भव्य सा मंदिर दिखेगा। अंदर राम जी और सीता जी की मूर्ति भी आपको मिलेगी और आप यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के नाम से आराम से आप ध्यान लगा सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कनक महल जो माता सीता को कैकेयी द्वारा मुंह दिखाई में दिया गया था जब वो विवाह करके अयोध्या आई थी। वैसे तो यहाँ पर अयोध्या में आपको बहुत सारे महल और बहुत सारे ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ आप जा सकते हैं, जहाँ आप घूम सकते हैं। तो लेकिन ये कुछ जो है ये बहुत मेन है, जिसमें से हनुमानगढ़ी हो गई, कनक महल हो गया, श्री राम जी की जन्मभूमि हो गई। तो ये इन सब चीज़ों को देखने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। आप जब भी आएँ तो ऐसा मान के चलिए कि आप 5-6 घंटे लेके आएँ केवल अयोध्या की इन गलियों में घूमने के लिए। उसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि अगर आप थोड़ा मौसम की तरफ भी देखें तो ज़्यादा गर्मी में मत आइएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मौसम ऐसा चुनिए कि थोड़ी ठंडक हो तो आप बहुत अच्छे से पूरा घूम सकते हैं। और आसपास जाने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर ई रिक्शा चलते हैं जो आराम से 10 रुपये 20 रुपये में आपको इधर उधर छोड़ सकते हैं। तो अयोध्या आने के लिए अपना सामान आप पैक कर लीजिए। और मैं आपको बताऊं, अयोध्या आने के लिए अब बहुत ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो गई हैं, क्योंकि आप बाई ट्रेन तो अयोध्या आ ही सकते हैं, उसके अलावा आप फ्लाइट से भी अयोध्या पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अयोध्या आने के बाद आए हम वाया ट्रेन हैं और आने के बाद हम रुके हैं इस होटल में जो है शान अवध। ये बेसिकली आपको अयोध्या कैंट के पास में पड़ेगा। अयोध्या कैंट से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे होटल है। होटल बहुत पुराना है और बहुत अच्छा हमने रिव्यू सुना था, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। और यहाँ आपको कमरे जो हैं वो मिलेंगे 2500 की रेंज में। बाकी यहाँ से जो अयोध्या मेन अयोध्या मंदिर है वो 5 से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो आपको यहाँ से ई रिक्शा या ऑटो मिल जाएगा। सवारी से जाएंगे 20 रुपये मिलेगा, अदरवाइज़ आपको 150-200 रुपये में वो आपको वहाँ से छोड़ देगा और वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ रुकने का हमारा रीज़न बस इतना था क्योंकि ट्रेन के बिल्कुल पास में था, हमें यहीं से ट्रेन पकड़नी थी और एयरपोर्ट से भी बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, इसकी 7-8 किलोमीटर की दूरी है। तो ये इसलिए रीज़न था, यहाँ पर हम रुके और यहाँ शांति थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, इसलिए फ्लाइट से जब आप आएंगे तो एयरपोर्ट से अयोध्या मंदिर की दूरी जो है वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है। तो आप आराम से आइए फ्लाइट से, 1 घंटे में आप फ्लाइट से यहाँ पहुँच जाएंगे। और फ्लाइट का किराया भी बहुत ज़्यादा नहीं।
दोस्तों ये है खूबसूरत छोटा सा अयोध्या का एयरपोर्ट। बड़ा छोटा सा सुंदर सा बनाया हुआ है और इसका लुक भी पूरा अयोध्या धाम की तरह दिया गया है। फ़्लाइट का किराया जो है बहुत ज़्यादा नहीं, 2500 से शुरू होता है। 2500, 3000, 3500 अगर हम यहाँ से दिल्ली तक की लेते हैं। तो आप भी अपना सर्च करते रहो तो आपको 2500-3000 में अयोध्या से दिल्ली और दिल्ली से अयोध्या मिलेगा। ये एयरपोर्ट है। यहाँ आने के लिए आपको टैक्सी मिलेगी। टैक्सी जो है आपसे वो 300 रुपये जायज़ है, बाकी 500 तक वो कितना भी मांग सकती है। आपके ऊपर बार्गेनिंग पे कितनी बार्गेनिंग कर सकते हो। छोटा सा एयरपोर्ट अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। ये देखिए यहाँ भगवान श्री राम के पूरे चित्र अंकित किए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। ये अपना जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अभी बहुत छोटा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और भी बहुत बड़ा बनेगा। तो आप भी प्लान कीजिए और एक दिन में भी आप अयोध्या दर्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए बैग पैक कीजिए और बना लीजिए प्लान अयोध्या का। तो दोस्तों अयोध्या का ट्रिप अब हमारा यहीं पे समाप्त होता है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।